मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आ गए हैं काकू का भैया। सुबह सुबह जाम है, ये देखो कितना जाम लगा हुआ है रोड के ऊपर। और बस आने वाली है काकू की, अब जाएगा जैसे सुबह सुबह बस से आ रही है, जा रही है स्कूल की। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। गाइस नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भैया। काकू जा चुका है स्कूल छोड़ कर आ चुका है। सार्थक तैयारी कर रहे हैं जाने की, और सुबह सुबह कुल्फ़ी वाले आ गए हैं भैया, और सार्थक तैयारी कर रहे हैं जाने की। और हम भी भैया फटाफट जा रहे थे। मौसम बारिश वाला हो चुका है, भयंकर वाला मौसम हो चुका है। बस नाश्ता करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर नाश्ता आ गया है परांठा और कढ़ी। तो गाइस भोग लग चुका है, नाश्ता हो चुका है, मगर भैया अभी डॉली और मैं आधा घंटा माथा बच्ची करके हटे हैं कि इस कमरे के अंदर मतलब गणपति जी का दरबार कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। और बहुत सारी पहले तो यहाँ पर कपड़ था, तो ट्रॉली थी हमारे पास, उसमें हो जाता था। और अब करना भैया मुश्किल है थोड़ा सा, और जगह भी कंजस्टेड है। और देखो भैया जो करेंगे गणपति जी करेंगे, सही करेंगे। आज जाकर देखता हूँ मार्केट, अभी तिलक नगर निकलता हूँ, वहाँ से सामान देखता हूँ कितना क्या क्या चीज़ें आएंगी या क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। पहले निकाल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें। पिछले साल काफ़ी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी, उससे पिछले साल भी काफ़ी चीज़ें परचेज़ की थी। अब निकाल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। और ललिता भाभी भी तैयारी कर रही है जाने की शेटी में, और बस चीना वगैरह आई हुई है। अभी नीचे भी जाना है ललिता भाभी से मिलने के लिए, उनसे मिलते हैं और साईं बाबा जी के जो चढ़ावे के पैसे वो दे देते हैं उन्हें, हमारी तरफ से मत्था टेक देंगे। और बाकी जब बाबा का बुलावा आएगा तब जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मगर ये डॉली की चाय है भाई। मतलब मैं नाश्ता कर डॉली की चाय भी पीना जरूरी है। डॉली की चाय पीना जब तक वो जरूरी है। पिएंगे नहीं हाँ। तो डॉली के पेट में दर्द होती रहेगी, है ना। हाँ। तो गाइस बस अभी ललिता भाभी जी जाने वाले हैं, बस नीचे जा रहे हैं अभी मिलने के लिए, उनसे जाते हैं। चीना वगैरह आई हुई है, चीना से भी मिलने जाते हैं। और आज रिदम का बर्थडे है, ईशू का बर्थडे है, तो भाई कमेंट्स आए हैं। सोनिया भाभी की बड़े वाला बेटा उसका बर्थडे है आज, जबरदस्त बर्थडे है। और उसकी जो शादी है भैया सबसे पहले वही है, सबसे बड़ा रिदम वही है। शादी चीना के बाद उसकी शादी है, फिर कन्नू की शादी है, फिर सार्थक की। अब ये नहीं पता कौन पहले भाजी मार रहा है। हाँ, पहले भाई। सार्थक, पहले कन्नू या रिदम को, इन तीनों में से किसकी शादी होगी हमें नहीं पता। अब एक बात सबसे बड़ी है गोलू। आपने लड़की देख ली? आपने वो देखेगा भाई, हम अच्छा, सिरदर्दी मैं नहीं देखेगा, देखते। मैं देखो देखूंगी इसके लिए लड़की। हम सिरदर्दी, अच्छा तू देखेगी, देख कर क्या करेगी, पसंद तो उन्हीं को आनी चाहिए ना। मैं गांव में जाके देख ढूंढ के लाऊंगी, अपनी जैसा नहीं कोई। तो गाइस भाई गायों वाली है, शहर वाली आए, लड़की आए, सीधी सी बात है, लड़की होनी चाहिए सबसे पहले तो। जो मजाक कर गोलू, रही हूँ guys, अपने अपने बच्चों की अपनी मर्जी है, वो तो मैं हंसी मजाक चल रही है। जो उसका दिल करेगा, जो जहाँ कहेगा हम वहीं करेंगे। तो गाइस मैं भी सही बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि देखो ये मतलब बीती हुई बातें हैं, मेरे ऊपर भी बीती हुई हैं, मेरे फ्रेंड के ऊपर। मेरा फ्रेंड था, तो तकरीबन हमारी दोनों के साथ एक साथ ही शादी हुई थी, उनकी भी लव मैरिज थी। और भैया देखो हर किसी की किस्मत का खेल होता है। मेरे हिसाब से उसकी शादी 2.5 साल भी नहीं चली थी ना, 2002 में हुई थी। 2000 मतलब 5 भी नहीं लगा था, 3 साल भी नहीं हुए थे कि डिवोर्स हो गया था। तो किस कारण हुआ था, किस कारण नहीं, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती। वो भी रिलेशन में थे पिछले 7 सालों से, मगर उसके बाद भाई अचानक ऐसी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, किसी को नहीं पता चलता। रिलेशनशिप में बहुत टाइम रुक लेते हैं, जब शादी होता है मुझे ये समझ नहीं थी तब भी क्यों रिश्ते खराब होते, बल्कि तब तो रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, इतने सालों से एक दूसरे को जानता है बंदा। अब वो कोई कहता है कि भैया अब जब शादी से पहले अगर भैया तुम यहाँ से राजस्थान भी तो बुलाएगी ना, तो राजस्थान फटाफट भागा भागा रात को ट्रेन पकड़ेगा निकल लेगा। शादी के बाद वो चीज़ें नहीं रहती हैं। देखो हर किसी के, हमारा तो भैया 23 साल हो गए, टचवुड अभी तक ये अन्न है। जल्दी से टच वुड कर पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर सब कहते हैं डॉली बहुत बोलती है, बोलने के कारण पता लगेगा कल को डॉली चल तो अपने घर बैठ जा, बहुत बोल रही है भाई अन्य हाथ में तो कभी ऐसा, हाँ छोटे मोटे तो जहाँ पे बर्तन होते हैं ठक ठक तो होती रहती है, मतलब इतनी बड़ी ठक ठक नहीं होगी बर्तन टूट गया कांच का, ऐसा पर नहीं हुआ इतनी कभी आज बात है तक। गाइस, ये है कि इंसान को लड़ाई झगड़ा करके अपने घरों में चले जाते करते हैं। इस घर में किसी से भी आप पूछना ब्लॉग के जरिए, किसी के जरिए, डॉली आज तक अपने घर में, इस घर में कोई भी अपने घर में नहीं गया। खुशी से वैसे चले जाता है, मगर कभी लड़के हाँ चले जाओ। मेरे पापा ने ही ये वर्ड्स बोले थे कि अगर भाई तू अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके आती, कुछ करके आती, तो सच में 5 भाई है मेरे, तो सबने यही बोला था कि अपने घर में राजी भाई
खुशी से राजी से रहो, सही है। मतलब ये है कि खुशी से आओ, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके मत आओ, कहने का मतलब हमारे घर ये में है तो जी। बिल्कुल ही मना हो गया था कि लड़ाई झगड़ा करके आओगे तो इन गाइस चीज़ों के लिए अब मैं जगह जा रहा नहीं। हूँ शॉप पे क्योंकि बारिश का मौसम है, और फिर मैं ओ हाँ, जबरदस्त सब जने मौसम नीचे आ गए हैं। सोनिया भाभी भी नीचे आ गई है, हमारी चीना भी आ गई है, और भाभी हो गई है बिल्कुल टिच एकदम चीना नहीं जा तैयार रही ना। है। चीना नहीं जा रही, चीना नहीं जा रही, कोई बात नहीं। इसने चुल करी थी। अच्छा अंकल कल भी बोल रहे धोखेबाज, और अभी भी फोन करके मुझको धोखेबाज बोल रहे हैं। तो- अच्छा, कमल जी। नहीं, अनिल दीपू। अच्छा चलो बढ़िया है, आप जाओ अच्छे दर्शन करके आओ भैया। और बोल के का आना बुरा बात है। है, बोल के आना है कि साईं बाबा जी इनको भी बुलाओ। हाँ हमें भी बुला लेना, हाँ हाँ, हमें भी बुलाना, हमें भी बुला लेना भाई। नहीं बुलाएंगे इस बार। यानी कि हाँ, हम सारे रिसीव करने आए थे भाभी को। रिसीव करने आए थे, ये वेरी गुड, शाबाश शाबाश। भेजने आए थे, हाँ रिसीव जब कोई आता तो हम करते हैं। कितनी साईं बाबा के पास जाना नहीं, इसलिए तेरी याद नहीं आ रहा। तेरी चाची कितनी मैंने बोली। तो गलती से अराइवल का डाल दिया था, IG है, फिर डिपार्चर करा। मम्मी को पहले मैं आ रही, आ जाओ। चलो टाइम हो चुका है भाई, 2:45 लंच के लिए आ गए हैं, और काकू भी आ गया लंच के लिए। भैया स्कूल से लेकर आ गया हूँ। काकू खा रहे छोले भटूरे, कल इसने खाई थी पूड़ी छोले। और ये छोले भटूरे कहाँ से आए हैं ये मैडम छोले जी भटूरे बताएंगी। वहाँ आए हैं डॉली भाभी के घर से। वाह, तो गाइस घर में बने हुए भटूरे हैं, कितने हाँ। कितने सुंदर भटूरे हैं अरे भाई। थोड़ी ठंडी हो गई ना, काफी देर की दी हुई है भाभी ने, ठंडी हो गई है। मैंने कहा चल काकू आएगा तो फिर काकू के साथ खाएंगे, उनकी सालगिरह था ना भाभी का। तो गाइस बस छोले भटूरे आए हैं, मैं भी एक बाइट लेकर देखता हूँ कैसे बनी है। नहीं, आप पूरा ही खा सकते हो, है मैं रोटी बनाती हूँ साथ में। और साथ में कड़ी पड़ी हुई है भैया। अब तो हाँ, पहले कड़ी कड़ी ये चावल खत्म करने कड़ी हैं, खीर उसके बाद चावल। नया चीजें सारा चालू करनी है। हाँ भैया, कड़ी और चावल पहले ख़त्म होंगे, उसके बाद सारी चीज़ें नई स्टार्ट होंगी, क्योंकि कड़ी बहुत सारी पड़ी हुई है हमारे पास। और निक्की ने दी, भाभी ने दी, जय सॉरी माता दी, जय माता सोनिया भाभी ने दी, बहुत बंदों ने कड़ी दे रखी है। और उससे 2 दिन पहले मेरी सिस्टर ने दी थी, तो कड़ी खा खा के कड़ी हो गई दी। अब। भैया अब ये समझ लो इतनी कड़ी खा ली है कि 1 महीने तक कड़ी खाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं सोचती रह जाती हूँ, घर में कोई ना कोई कड़ी बना दे देता है, काम करता हूँ, सोचती गाइस एवोकाडो मिले हैं मुझे बहुत बढ़िया, मैं दिखाता हूँ। एक तो मैं ये लेकर आया हूँ यार, ये मिक्स हब्स लेकर आया हूँ। ये सीजनिंग वगैरह मिक्स हब्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं ओम जी के। एवोकाडो निकालियो, एवोकाडो बहुत अच्छा मिला है एकदम। और वो चेक करना आपको आ गया एवोकाडो। 150 के 2 एवोकाडो मिले हैं बढ़िया वाले एकदम, क्योंकि एवोकाडो पहले सस्ता था, 50 रुपीज़ का भी लेकर आया था मैं, महंगा हो मगर गया? हाँ अब महंगा हो चुका है। और तिलक नगर मार्केट में इसकी भैया कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं है, मतलब फूड की स्मेल भी तो होती है ना। गाइस ये देखो, ये बिल्कुल ना हार्ड होना चाहिए, एवोकाडो की पहचान है हार्ड होना चाहिए। और ये ऊपर कैप लगी होनी चाहिए, ये वाली, ये जो कैप लगी हुई है ना, ये दोनों में लगी हुई है, और हार्ड है बिल्कुल। पहचान अगर है आप इनकी। सॉफ्ट वाला लोगे तो वो अंदर से गला हुआ या थोड़ा सा ख़राब निकल सकता है, मगर जो हार्ड वाला होता है वो सब। लंच के अंदर एक छोले भटूरा आया हुआ था भैया, वो खा लिए, 2 आए हुए थे, आधा मैंने खाया, आधा डॉली ने और एक काकू ने खाया है। पीछे डॉली की फ्रेंड रहती है, उनकी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने भैया खिलाए थे हमें। और बाहर का मौसम ऐसा बारिश वाला हो चुका है, अब यहाँ से निकलने की फटाफट तैयारी करता हूँ मैं। अभी मुझे जाना है वर्कशॉप। हाँ जी, खा लिया है भटूरा। तो गाइस अभी जाना है मुझे वर्कशॉप, वहाँ पे काज बटन वगैरह करा के शर्ट्स वगैरह लेकर आनी है, देने वाली है। उसके बाद सामान लेने जाना है, थोड़ी देर वर्कशॉप वगैरह का, फिर मिलता हूँ आपसे। क्या दीवार की तरफ क्या देख रही है, यहाँ पर क्या देख रही है? वो अभी ऐसे दरबार तो यहाँ पे सजेगा ना गणपति जी का, हाँ, यही तभी देख रही थी मैं, जो हमने बैठ के कबड़ सोच बनाया। रही थी। ये कबड़ का पॉलीथीन भी उतार दे यार। उतारो, मेरे से नहीं खींचा जाएगा, आप उतार दो ना। तो गाइस साफ करो, आपने कहा था मैं कर दूंगा। कबड़ है, ये कबड़ के जो पॉलीथीन हाँ, लगा हुआ था ना, ये इनको सारा उतारो निकालना है से। यार। हाँ भैया से ही उतरवा लेते, इसे जो मैं कुच्चा मार देती नहीं, अब इसको तो फिर उतार अब देंगे। नहीं, साफ तो निकलेगा, पर फिर भी वही जब अब भी सामान निकालेंगे। सामान कब निकालेगी? सामान अभी निकाल दोगे तो थोड़ी देर में, ये कल थोड़ी रुक के निकाल दो, रोटी रोटी खा लो फिर निकाल देती हूँ। सामान निकालो फिर देखते हैं, ठीक है। अरे हाँ, मैं ये कह रही थी टाइम है तो काकू की टी शर्ट चेंज करवा दो उसको। बेड पे पॉलीथीन तो ऐसे ही बड़ा रहेगा भाई। तो टी शर्ट को क्या हुआ? वो रेड कलर की टी शर्ट उसको अच्छी नहीं लगी, कहता मेरे को चेंज करवा दो। टी शर्ट करानी है, तूने कुछ लेना? वो टी शर्ट अगर देखो आपको पैसे रिटर्न मिलते तो पैसे रिटर्न ले आओ, ये तो मैंने कुछ लेना है तो मैं देख लूंगी। मेरी जान, मेरी जान। आपको पता है रिटर्न मिलती नहीं है, फिर वैसे कि क्यों पूछ मतलब रहे हो? पैसे नहीं मिलते, काकू ने टी शर्ट डालनी नहीं है, छोटा सा मुद्दा है, ये जाएगी और अपने एक सूट उठा कर ले आएगी। हाँ, क्योंकि एक सूट पे नजर है, इसने कल भी रात को मुझे बोला था, एक सूट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। पर मेरे को अपनी वो कुर्ती भी चेंज ही कर देनी है।
हैं? कुर्ती भी चेंज कर लूंगी, फिर मैं सूट ही ले आऊंगी। इतनी सारी मेरा शॉर्ट कुर्तियां पड़ी तो ये क्या करूंगी इतनी कुर्ती। चलो ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था मुझे गोल नेक में ले दो, वो बंद नेक में ना घर में मुझसे काम नहीं होते इतने। तो गाइस बस घबराहट सी होती है। जाएंगे भैया, लंच करते हैं। देखो विशाल मेगा मार्ट दोबारा से जाना पड़ेगा, ये मैडम के हुक्म आ गया है और कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे हुक्म आपको नहीं आ गया, अगर काकू ने नहीं करवाना था ना तो मैं वो पहन भी लेती। चलो कोई बात नहीं, वो एक चीज करने कौन जा रहा है। वो टी शर्ट बेकार में पड़ी रहेगी ना, फिर पैसे वेस्ट जाएंगे, फायदा क्या उस चीज का। चलो ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।